क्वेश्चन कह रहा है certain sum amount to 6,624 at 9.5% per annum in 4 years at simple interest. What will be the simple interest on the same sum at the sum rate in 6 half year? कह रहा है 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से उसका जो अमाउंट दे रहा है 6,624 रुपये दे रहा है, तो 7 ब्याज क्या होगा, इंटरेस्ट पूछ रहा है। यदि सेम प्रिंसिपल वही राशि उसी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, उसी दर पर सेम रेट, पहले वाला ही रेट है, 6.5 वर्ष के लिए निवेश की जाए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। हम लोग का ये क्या दिया हुआ, आपका अमाउंट दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, आपका अमाउंट दिया हुआ है, और टाइम है आपका रेट है। तो हम आपको क्या बता चुके थे, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। अगर आप अमाउंट निकाल रहे होंगे तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का सम होगा। अमाउंट निकाल रहे होंगे तो प्रिंसिपल और एसआई का सम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से समझना है, अब हम लोगों को यहाँ से समझना है, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, आपका अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट क्या दिया हुआ है, 6,624 रुपये अमाउंट दिया हुआ है। अब अमाउंट यहाँ पे है, तो टाइम और रेट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, तो 9.5 में 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से 4 में गुना करेंगे तो 9 से 1 36 और आधा 2 बार 36 और 2 38, तो 38 आ जाएगा। 38 आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। 38 आपका इंटरेस्ट आया है, 38 आपका इंटरेस्ट आया। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा 138। अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 138 होगा। अब ध्यान देना, अब हम लोगों से पूछ क्या रही है, ध्यान समझिएगा। हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है उसी रेट पर वही प्रिंसिपल 6.5 वर्ष में 6.5 वर्ष के लिए निवेश की जाए, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोग देखिएगा किस तरह से बना सकते हैं। रेट क्या है, सेम है पहले वाला ही 9.5, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है, और टाइम क्या है, टाइम आपका 6.5 वर्ष है, तो 6.5 मतलब 6.5, बस इसी को हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे होंगे। इसी को शॉर्ट आउट कर दीजिए आप, और इजी वे में क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अमाउंट दिया हुआ 6,624 रुपया, यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने लाया रेट इनटू टाइम करके 38, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया 38 RT% से, और प्रिंसिपल 100 होता है, जोड़ दिया मैंने तो 138 हो गया। अब कह रहा सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट है, रेट सेम है, यही है, बस टाइम बदला है, 6.5 वर्ष हुआ है टाइम। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा, सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये डेसिमल गया तो नीचे आप यहाँ से 100 आ जाएगा, और आप इसको काट रहे होंगे, सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो 3 से 4 बार में चल जाएगा। 3 चौको 12, 3 छक्के 18, और 3 से इसको काट रहे होंगे 13 बार में, और काट रहे होंगे 5 दूने का 10 का 0, 5 से यहाँ पे 19 बार में चला जाएगा, और 2 से काट रहे होंगे 23 बार में, 2 से 3 1 2, और इसे काट रहे होंगे 32 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से 5 बार में जाएगा, और ये 4 से 8 बार में जाएगा, 4 8 32, 1 बचा, 4 दूने का 8, 4 8 का 32, शॉर्ट आउट हो रहा होगा। और इसे अगर आप शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो कट जाएगा यहाँ पे, शायद इसका आंसर जो है आपका 2964 रुपये हो जाएगा। 2964 इसका शायद में भी आंसर आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चलिए और आगे काट लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट विल द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन अ सर्टेन सम एट द सेम रेट पर एनम फॉर
4 ईयर एंड दैट फॉर 6 ईयर। उसने कहा उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल समझिएगा, अगर उसी धनराशि उसी ब्याज दर पर मतलब कि दोनों का प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है और रेट भी दोनों का सेम है, ठीक है। बस टाइम दिया हुआ, एक का दिया हुआ 4 वर्ष टाइम और एक का टाइम दिया हुआ 6 वर्ष। अगर साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। तो पहले का साधारण ब्याज निकालना है और दूसरे ब्याज का साधारण ब्याज निकालना है, दोनों का रेशियो करना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है PRT बटा 100। क्या इतना आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, बस इसी को करना, 100 से 100 कट जाएगा। अब ध्यान ये देना है हम लोगों को कि दोनों का प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल तो कटना ही है। क्या आप समझ पा रहे हैं, दोनों का सेम रेट है तो रेट भी दोनों का कटना है। बट टाइम यहाँ पे समझना है, एक का टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, एक का टाइम दिया 6 वर्ष। बस इस टाइम की जगह हम लोग, बस इस टाइम की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, इस टाइम की जगह हम लोग सिर्फ मेंशन करने वाले हैं। इसके जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, इस टाइम की जगह यहाँ पे 4 रखने वाले हैं और इस टाइम की जगह हम लोग 6 रखने वाले हैं, ठीक है। टाइम यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ टाइम 6 दिया हुआ। अब इसको आप काट देंगे 2 से 2 बार में, यहाँ कट जाएगा 2 से 3 बार में, तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा C, 2 रेशियो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो कि बेहद ही आसान है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं इजी वे में, अगर प्रिंसिपल सेम है, अगर रेट भी आपका सेम है और आपसे अगर साधारण ब्याज का रेशियो पूछ रहा है, आपसे अगर साधारण ब्याज का रेशियो पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, जो टाइम का रेशियो है, जो टाइम का रेशियो है वही हो जाएगा। पहला टाइम है 6 और दूसरा टाइम क्या है, सॉरी पहला टाइम है 4 ईयर और दूसरा टाइम है 6 ईयर। तो 4 और 6 का जो रेशियो आएगा वही आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। तो बेहद ही आसान है, विदाउट पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे आप। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करे कितने समय में 5,000 रुपये की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पे 6,800 रुपये का अमाउंट देगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको देखना है कि क्या यहाँ से इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर आप यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो 1,800 रुपये आ गया। बस यहाँ पे टाइम निकालना है, काउंट करना है। तो टाइम होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया और 9 से 2 बार में और 5 से यहाँ पे 4 बार में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या करा, a certain sum amount to 9,648 in 4 years and to 11,484 in 7 years at the same rate % per annum at simple interest the sum is। करा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,648 रुपया और 7 वर्ष में 11,484 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है। जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़े थे बस उसी कंडीशन का इस क्वेश्चन का अरेंज किया गया फिर से। आइए क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष का जो अमाउंट दिया हुआ है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बिल्कुल कर सकते हैं। और 7 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है 11,800, सॉरी ₹11,484 रुपया दिया हुआ। बेहद ही आसान है, प्रिंसिपल पूछ रहा है सिर्फ बस टाइम का डिफरेंस ले लिए 3 ईयर, यहाँ इसका डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 7 में 4 गया 3, इधर आ जाएगा आपका 14 में से 6 गया तो 8 और 10 में से 9 गया 1,
3 यहाँ पे ऐसा ही निकल रहा है 1 ईयर का, तो 3 से काट देंगे, 3 से कटा रहा है, 3 निकल 3 बचे 1 ईयर का। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 612। 1 साल का इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 612 आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट आपका क्या हो गया 612 आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट 612 आ गया आपका। अब यहाँ से क्या करना है 4 साल का इंटरेस्ट माइनस करना, तभी तो प्रिंसिपल निकाल पाएंगे हम लोग। देखिए प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट क्या दिया हुआ है 9648 में से माइनस कर देंगे 4 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या है मेरा 612, 4 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 24 और 48, 24 और 48। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0 0 और 6 में 4 गया 2, यानी कि 7200। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। 7200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो आ जाएगा आपका 7200 रुपये आएगा। आप यहाँ से रेट भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप रेट भी फाइंड कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन कोई देगा तो आई होप समझ पाएंगे उस क्वेश्चन को। पहले जैसा ही क्वेश्चन सेम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या करा a certain sum borrow at 7.5% per annum at simple interest amount to 16,915 year. What will be the simple interest on the same sum at the same rate in 8/1/4 year? यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा 8/1/5 ईयर, 8/1/4 ईयर होगा। 8/1/4 ईयर से 8 से 1/4 वर्ष का कितना साधारण ब्याज होगा। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व आउट कर रहे होंगे बड़ा इजीली क्वेश्चन में, इजीली वे में। देखिएगा रेट दिया हुआ है 7.5 और टाइम क्या दिया हुआ है 5 ईयर दिया हुआ। अमाउंट कितना हो गया देखिएगा, रेट दिया हुआ है 7.5% एंड टाइम दिया हुआ है आपका 5 ईयर और अमाउंट क्या दिया हुआ है 16,950 रुपया। क्या समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? 16,950 रुपया क्या है आपका अमाउंट दिया हुआ है। 16,950 रुपया आपका अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ से इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। तो 5 पच्चे का 25, 5 पच्चे 25, 5 7 35 और 2 37, 37.5, ठीक है। 5 पच्चे का 25 और 5 7 35 और 2 37, तो आ जाएगा 37.5। मतलब कि इसका अमाउंट हो जाएगा 137.5। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा 137.5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल और एसआई का सम होता है। तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100, तो 100 में आपका एसआई अगर ऐड कर रहे होंगे तो 137.5 आ रहा होगा। और मल्टीप्लाई क्या कर हम लोगों से, तो वह धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 8 से 1/4 वर्ष का कितना ब्याज देगा। तो ब्याज क्या होता है रेट इनटू टाइम। ब्याज क्या होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट हम लोग का पहले वाला ही है 7.5 और टाइम अब कितना हो गया 8 से 1/4। तो 8 से 1/4 का क्या होता है डेसिमल वैल्यू 0.25, ठीक है। आ जाएगा 8.25। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है, आपका मेंशन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, बस इसको सॉर्ट आउट कर लेना है, आपका आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस सेशन में सेकंड पार्ट में साधारण ब्याज का इतना ही क्वेश्चन रहा और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, जो कि वो भी आपके कुछ खास होंगे, जो कि हर आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई रेलवे का पेपर हो, वो सही प्रीवियस क्वेश्चन को अरेंज किया जाएगा थर्ड पार्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज में इतना ही रखते हैं। तो इस पाथवे चैनल को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।